हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द आचार्य फाउंडेशन। आज हम क्लास 12 मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर को समझना इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से हाई वेटेज क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ सीखें। तो पहला टॉपिक हमारा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी क्लास 12 के पहली जो प्रोबेबिलिटी का पहला टॉपिक है वह है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका डेफिनेशन क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज रिटन एज पी ए बी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग व्हेन बी इज ऑलरेडी नोन टू हैपन। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि पी ऑलरेडी हमारा हो चुका है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए हमें प्रोबेबिलिटी ए की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का वो होता है पी ए बी इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, जहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब दोनों हो चुके हैं, और ये बात ध्यान रखना होगा कि पी बी की वैल्यू पहले जीरो नहीं हो सकती है, और दूसरी चीज़ ये मस्ट ग्रेटर देन जीरो होता है। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। एग्जांपल क्या है मेरा? कह रहा है एग्जांपल कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज अ किंग और गिवन दैट इट इज़ अ फेस कार्ड। तो इसमें मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास डेक है 52 कार्ड्स के। अब उसमें हमें क्या करना है कि हमें किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट ये ध्यान रखना है कि जो हमारा निकलना चाहिए वो फेस कार्ड होना चाहिए। चलिए तो नंबर ऑफ, पहले तो हम समझेंगे कि कार्ड में हमारे कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने किंग होते हैं। तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे कितने टोटल होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं। और किंग विच आर फेस कार्ड, मतलब ऐसे कार्ड जो जो किंग भी हो और साथ में उसमें फेस बना हो, वो तो हमारे कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ किंग, तो अगर मैं ई प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, यानी नंबर ऑफ ई की बात करूँ, तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे? तो टोटल किंग हमारे कितने होते हैं? टोटल किंग हमारे होते हैं 4, यानी नंबर ऑफ ई हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि गिवन दैट इट इज़ अ फेस कार्ड, तो अगर नंबर ऑफ फेस जिसको कि हमने अगर एफ मान लिया कि एफ हमारा गिवन कंडीशन है, तो नंबर ऑफ एफ हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे नंबर ऑफ एफ हो जाएंगे हमारे टोटल 12। चलिए तो उसके बाद अगर हम हमारा फॉर्मूला लगाता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कंडीशनल होता है एफ के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलिए तो ई इंटरसेक्शन एफ, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ देखा जाए तो हमें देखना है कॉमन। हमें कॉमन क्या देखना होगा कि हमें टोटल कार्ड, यानी कि किंग हो साथ में उसमें फेस बना हो, तो अगर किंग और फेस हो तो टोटल देखा जाए तो इस तरह के हमारे टोटल कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ, अगर इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो हमारा 4 होता है। चलिए तो बारी बारी हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ किसकी? अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, उसके बाद टोटल कार्ड कितने हैं हमारे? 52 है। चलिए तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ जाएगा? 1/13। फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ नंबर ऑफ एफ कितने हैं मेरे? 12 है, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 52। सिंप्लीफाई किया जाए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ओके 3/13। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है कंडीशन ई की, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी ई की कंडीशन बेस ऑन एफ। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 1/13/3/13। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो इसका सोल्यूशन आ गया 1/3।